हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML प्रोग्रामिंग बता रहा हूं टेबल क्रिएशन के लिए। टेबल क्रिएट करने के लिए आप जानते होंगे किसी भी HTML प्रोग्राम के अंतर्गत टेबल क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले टेबल टैग के अंतर्गत टेबल टैग के अंतर्गत फिर से आपको TR टैग या टेबल रो टैग का यूज करना है और टेबल रो टैग के अंतर्गत टेबल हेडर अर्थात TH टैग का यूज करना है। TH टैग के अंतर्गत आपको TD टैग का यूज करना है टेबल टैग का। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से रहेगा। सिंटेक्स फॉर टेबल क्रिएशन। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे हमारा टेबल स्टार्टिंग टैग हो जाएगा। इस स्टार्टिंग टैग के अंतर्गत यहाँ पे हमारा TR या टेबल रोज भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे ओपन टैब है वे दो टैग ओपन है। एक हमारा टेबल टैब ओपन हो गया, इसी ओपन टेबल टैग के अंतर्गत हमारा टेबल रो भी ओपन हो गया TR। अब इसी TR टैग के अंतर्गत यहाँ पे हमें एक टैग और ओपन करना है, वो है TH टैग, जो टेबल हेडर को दर्शाता है। टेबल रो के अंतर्गत टेबल हेडर, ये टेबल हेडर जो है टेबल रो को डिवाइड करने का काम करता है हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे एक TH होगा। TH में मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ CL। यहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा, हेडर टेक्स्ट हेड टेक्स्ट रहेगा। हेड टेक्स्ट के साथ ये टेबल हेडर क्लोज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पे टेबल हेडर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे जो अगला लाइन है वो है TD के लिए। TD यहाँ पे TD स्टार्ट होकर यहाँ पे TD टेक्स्ट रहेगा। TD टेक्स्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये TD यहाँ पे क्लोज हो गया। TD यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये स्टार्टिंग टैग और ये इन टैग ये TD के लिए हो गया आपका। उसका ऊपर हो गया है TH के लिए। मैं यहाँ पे एक TH और एक TD रखा हूँ। ये सिंपल प्रोग्राम है सिंटेक्स का। और एक TD, एक TH और एक TD। यहाँ पे फिर भी TR टैग अभी भी ओपन है। ये TR टैग को हमें यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर देना है। TR टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और TR टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी को TR टैग क्लोज, यहाँ पे TR टैग क्लोज, यहाँ पे ये दोनों TR टैग क्लोज हो चुके हैं। ये टेबल टैग बचा हुआ है, टेबल टैग भी लास्ट में क्लोज हो जाएगा। टेबल, ये आपका ये सिंटेक्स हो गया किसी भी HTML प्रोग्राम के अंतर्गत टेबल क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी टेबल के अंतर्गत आपको बॉर्डर सेट करने के लिए, अर्थात उसमें जो लकीर रहता है, लकीर को सेट करने के लिए उसको टेबल के अंतर्गत उसका बॉर्डर सेट किया जाता है। बॉर्डर सेट करने के लिए उसका वैल्यू जो है उसको 1 2 3 4 क्रमशः रखा जाता है। तो आपको इस टेबल को सेट करने के लिए उसमें जो बॉर्डर का वैल्यू है उसके लिए आपको सिंटेक्स जो लिखा जाता है वो है टेबल इक्वल टू, टेबल के अंतर्गत टेबल बॉर्डर दिया जाता है। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। इस रूप में टेबल का जो बॉर्डर है उसको सेट किया जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे जो ये लिखे थे टेबल, इसको इस रूप में रिप्लेस किया जा सकता है। अगर उसमें हमें टेबल को हाईलाइट करना है, उसमें बॉर्डर दिखाना है तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। यहाँ पे आप पिक्सल लिख सकते हैं चाहे तो 1 पिक्सल। इस फॉर्म में इसका सिंटेक्स रहता है सिंपल टेबल क्रिएशन के लिए। अगर हम इसी में इसके प्रोग्रामिंग की बात करें, ये तो हो गया सिंटेक्स। अब इस सिंटेक्स से हमें टेबल पर कोडिंग करना है तो देख लेते हैं एक छोटा सा कोडिंग टेबल क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो होता है वो है HTML टैग। सबसे पहले हमारा HTML टैग आ जाएगा। HTML टैग के अंतर्गत हमारे आ जाता है यहाँ पे हेडिंग टैग, हेड के अंतर्गत आ जाता है हमारा ये टाइटल टैग। टाइटल यहाँ पे मैं दे दिया प्रोग्राम फॉर HTML टेबल।
ये मैंने दे दिया टाइटल देकर टाइटल को मैं क्लोज कर दिया यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे ये टाइटल तो क्लोज हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेड बचा हुआ है ओपन टेक, इसको मैं हेड को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देखिए हेड भी क्लोज हो चुका है वहाँ पर। ये ये हो गया हेड का स्टार्टिंग टेक और ये हो गया हेड का क्लोजिंग टेक। ये लाइन जो है पूरा हेड टेक क्लोज हो गया यहाँ पर। बचा हमारा HTML टेक। इसी HTML टेक के अंतर्गत हमारा फिर से बॉडी टेक स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी टेक स्टार्ट हो गया। अब इसी स्टार्ट बॉडी टेक के अंतर्गत हमारा आ जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टेक। यह टेबल का स्टार्टिंग टेक है। इसी स्टार्टिंग टेबल टेक के साथ यहाँ पे आ जाता है टेबल रो, जिसे TR द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे मैं TR यहाँ पे फर्स्ट TR को ले रहा हूँ, एक टेबल रो बना रहा हूँ TR टेक के साथ। यहाँ पे आ जाता है आपका TH टेबल हेडिंग। मैं यहाँ पे जो टेबल क्रिएट करने वाला हूँ 2 रो और 2 कॉलम। हमें यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम का टेबल क्रिएट करना है। 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे मैं TR स्टार्ट कर चुका हूँ। TH, ये TH इसमें मैं लिख दिया कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट TH। ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनाएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम क्रिएट करेगा। और मैं इसी में TH कॉलम 2, ये हमारा सेकंड कॉलम क्रिएट करेगा। फर्स्ट रो में हमारा 2 कॉलम बन रहा है। कॉलम 1 TH जिसका स्टार्टिंग टेग है और यहाँ पे TH जो है जिसका इंड टेग है। इसी के साथ साथ हमारा जो बन रहा है अगला कॉलम वो है TH कॉलम 2 स्टार्ट और इंड टेग के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये TR टैग जो है क्लोज हो जाएगा। ये हमारा बन गया फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो क्रिएट हुआ। TR जो हमारा फर्स्ट रो बना रहा है, उसी में ये TH जो है जिसके मध्य है ये 2 कॉलम बना रहा है। ठीक है, अगला रो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है TR टैग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक रो बना टेबल के अंतर्गत यहाँ पे जो अगला TR है फिर से स्टार्ट हो रहा है अगला रो। उसमें हम फिर से 2 कॉलम बना रहे हैं TH। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे TH नहीं आएगा क्योंकि हमारा हेडर तो बन चुका है कॉलम 1 और कॉलम 2। एक रो बनाए हैं हम जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 2 कॉलम बनाए हैं। अब कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमें टेबल डाटा फिल करना है, तो यहाँ पे मैं TD लिख रहा हूँ। टेबल डाटा कॉलम 1 में हमें एंट्री करना होगा सूरज सिंह जोशी। TD क्लोज। सेकंड में मैं एंट्री कर रहा हूँ TD अजय साहू #TD। ये दोनों TD दोनों क्लोज हो गए हैं। TR ओपन है, TR को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। #TR ये क्लोजिंग हो गया है। TR जो है क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे ये तो TR हो गया। TR जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज हो गया। अगला TR जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज हो गया। बच गया हमारा टेबल टेक जो अभी भी ओपन है। इस टेबल टेक को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। बचा हमारा बॉडी टेक को भी मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। बॉडी टेक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब दोस्तों हमारा एक टेक बच चुका है, ये HTML टेक जो अभी भी ओपन है। इस HTML ओपन टेक को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ये देखिए अब हमारा दोस्तों प्रोग्राम पूरा हो चुका है। यहाँ पे स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट होकर यहाँ लास्ट में HTML क्लोज हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम जिस नाम से सेव कर रहे हैं वो है प्रोग्राम फॉर HTML टेबल। इस नाम से मैं इसको डेस्कटॉप लोकेशन में, आप किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। ये मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप में। यह मेरा डेस्कटॉप में मैं इसको इस नाम से सेव कर रहा हूँ, प्रोग्राम फॉर HTML टेबल। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दिया प्रोग्राम फॉर HTML टेबल डॉट, ये डॉट लगा दिया मैं .html।
एक्सटेंशन देकर इसको डेस्कटॉप में सेव कर, ये सेव कर दिया दोस्तों। अब देखिए वो जो प्रोग्राम मैं सेव किया ये वाला है, प्रोग्राम फॉर HTML टूल, इसको मैं ओपन कर लूँगा, ये वेब ब्राउज़र में रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ये हमारा कोडिंग है और ये उसका आउटपुट है, ये इनपुट है उसका प्रोग्राम का और ये इसका आउटपुट है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम 1 और कॉलम 2 ये फर्स्ट रो के अंतर्गत है, और ये सूरज सिंह जोशी और ये अजय साहू ये सेकंड रो के अंतर्गत है। यहाँ पे अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो आपको मैं बताया था इसके सिंटेक्स के दौरान कि टेबल में इक्वल टू करके टेबल में बॉर्डर का सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। इस प्रकार से अगर आप बॉर्डर सेट करना चाहें उसमें आउटपुट में, तो इसका कोडिंग को टेबल के अंतर्गत टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 या यहाँ पे 1 के बाद पिक्सल px ऐसे लिख सकते हैं। और इसको सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, ये हो गया हमारा सेव और ये उसी का रेफरेंस कर लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर सेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 पिक्सल है, हम ये बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल लिखे हैं, ये हमारा ये बॉर्डर जो बनाने का काम किया ये इसके मदद से बनाया गया। और यहाँ पे जो ये रो बनाया गया फर्स्ट रो कॉलम 1 और कॉलम 2, तो ये हमारे ये जो TR टैग है, यहाँ पे TR स्टार्ट होकर यहाँ पे TR क्लोज हो गया। तो ये जो है TR स्टार्ट से लेकर TR एंड, ये हमारा ये लाइन पूरा का पूरा बनाया है कॉलम 1 और कॉलम 2। TR जो है हमारा ये फर्स्ट रो बनाया जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो गया, और उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 ये कॉलम क्रिएट किया। जो अगला लाइन है हमारा TR2 स्टार्ट होकर यहाँ पे ये एंड हो गया है। इस लाइन के अंतर्गत हमने यहाँ पे टीवी में सूरज सिंह जोशी का यूज़ किया जो ये इसको दर्शाता है, और जो अगला जो है टीडी के अंतर्गत वो जैसा जो इसको दर्शाता है। और ये हमारा TR जो है ये लाइन को क्लोज कर दिया, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड कर दिया, और ये हमारा का पूरा टेबल टेक इस टेबल को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से HTML के अंतर्गत टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो आज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।